नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम पेश करेंगे देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरें। सबसे पहले बात मौनी अमावस्या पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के स्नान को लेकर संगम की रेती के अखाड़ा बनने की हम बात करेंगे। वहीं हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में सीएम योगी के बड़े ऐलान पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। साथ ही हम बात करेंगे यूरोप के 8 प्रमुख देशों पर ट्रंप के 10% टैरिफ लगाने के ऐलान की और चलते बाद ग्रीनलैंड में जली विरोध की मसाल। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे दान पुण्य और आस्था का वो महापर्व जहां मौन रहकर मन को जीतने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रयागराज के संगम तट पर स्नान के दौरान नजारा कुछ अलग दिखा। यहां आस्था की डुबकी के साथ साथ सनातन धर्म का शौर्य तो दिखाई दे रहा है। लेकिन रविवार को मौनी अमावस्या पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के स्नान को लेकर संगम की रेती अखाड़ा बन गई। इस खास रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज का पावन माघ मेला जहां आस्था की डुबकी ने दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर संगम की रेती उस वक्त अखाड़ा बन गई जब धर्म के सर्वोच्च शिखर यानी शंकराचार्य और पुलिस प्रशासन के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। आरोप है कि पुलिस ने न केवल मर्यादा लांघी बल्कि संतों पर बल प्रयोग भी किया। पुलिस और प्रशासन की सफाई। शंकराचार्य अपने 200 अनुयायियों और रथ के साथ संगम नोस तक जाना चाहते थे। भारी भीड़ और कोहरे के कारण वहां भगदड़ मचने का खतरा था। पुलिस ने दावा किया कि शंकराचार्य बिना पूर्व अनुमति के जुलूस लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र नो व्हीकल जोन में प्रवेश कर रहे थे। परंपरा के अनुसार केवल समिति लोगों को ही पैदल जाने की अनुमति दी जा सकती थी। आपको बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने अनुयायियों के साथ मौनी स्नान के लिए निकले थे। आरोप है कि पुलिस प्रशासन उन्हें तय रास्ते पर जाने से रोक दिया। देखते ही देखते बहस धक्का मुक्की में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि पुलिस ने शंकराचार्य की पालकी को जबरन नीचे खींचा और इस दौरान कुछ साधुओं के साथ मारपीट की गई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद समर्थकों का कहना है कि सनातन धर्म का अपमान। शांतिपूर्वक स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपराधी की तरह रोका। शंकराचार्य की पालकी को छूना और संतों पर लाठी चलाना अधर्म है। बता दें कि विवाद इतना बढ़ गया कि शंकराचार्य उनके समर्थक वहीं धरने पर बैठ गए। पुलिस का तर्क है कि सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के कारण रूट डाइवर्ट किया गया था, लेकिन संतों का कहना है कि यह उनकी परंपरा और प्रोटोकॉल का अपमान है। सबसे ज्यादा आक्रोश इस बात पर है कि शंकराचार्य को मौनी स्नान के शुभ मुहूर्त में गंगा में डुबकी तक नहीं लगाने दी गई। फिलहाल संगम तट पर तनाव बरकरार है। साधु संतों ने भारी आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से माफी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मौनी अमावस्या का यह स्नान अब एक बड़े धार्मिक और राजनीतिक विवाद में तब्दील हो चुका है। सवाल प्रशासन पर है कि क्या आस्था के सबसे बड़े मेले में प्रोटोकॉल के नाम पर धर्म गुरुओं का अपमान जायज है। सरकार ने मेले के लिए करोड़ों खर्च करने के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन हकीकत में संतों और श्रद्धालुओं को अपमानित किया जा रहा है। धर्म के रक्षक होने का दावा करने वाली भाजपा सरकार के राज में शंकराचार्य को स्नान से रोका जाना और उनके साथ अभद्रता होना सनातन परंपरा का घोर अपमान है। सरकार वीआईपीज के लिए रेड कार्पेट बिछाती है, लेकिन पूज्य संतों को बलपूर्वक रोकती है। प्रयागराज की पावन धरती पर जहां शांति का संदेश दिया जाता है, वहां जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये पुलिस का मिसमैनेजमेंट है या फिर संतों की आवाज को दबाने की कोशिश? संगम की रैली पर उपजा ये विवाद अब कितनी दूर तक जाएगा, ये देखना होगा। है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। फिलहाल लगातार शंकराचार्य बेहद नाराज है। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को स्वास्थ्य और तकनीकी का बड़ा संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेल्थ टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश को फार्मा और क्लिनिकल ट्रायल के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का विजन साझा किया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में सीएम योगी की बड़ी बातें। यूपी दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट, 35 करोड़ लोगों की सेहत की जिम्मेदारी। 2017 से पहले प्रदेश में केवल 40 मेडिकल कॉलेज थे। आज ये संख्या बढ़कर 81 हो गई। तकनीकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना आसान हुआ। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलना एक बड़ी उपलब्धि।
अब यूपीएआई मिशन के तहत 2000 करोड़ खर्च करेगा। एक समय इंसेफ्लाइटिस से हर साल 1215 बच्चों की मौत होती थी। अब ये आंकड़ा 0 पर पहुंच गया। यूपी को हेल्थ का केंद्र बनाने के लिए जेवर में 350 एकड़ का मेडिकल डिवाइस पार्क, लखनऊ में मेडटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और फार्मा पार्क विकसित किए जा रहे हैं। तकनीक मानवीय संवेदनाओं से संचालित होनी चाहिए। जब तकनीकी में करुणा और नीति में नवाचार होता है तभी विकास समावेशी होता है। हेल्थ टेक कॉन्क्लेव कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी और डिप्टी सीएम ने क्लिनिकल ट्रायल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़े अत्याधुनिक मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। ये ऐप स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की ताकत को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट उत्तर प्रदेश है, जो निवेशकों की अपार संभावनाएं समेटे हुए है। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को संयुक्त प्रयास करके स्वास्थ्य सुविधाओं को गति देनी होगी। उन्होंने कहा कि पहले लोगों के पास रुपए नहीं थे और स्वास्थ्य सुविधा मजबूत नहीं थी। उन्होंने कहा कि लोग बीमार बच्चा लेकर आते थे और समय बाद घर चले जाते थे, लेकिन अब सरकार आयुष्मान कार्ड से 5 लाख की सुविधा दे रही है और ये सुविधा अलग अलग श्रेणी में दी जा रही है। हम आज जब देखते हैं, मैं मानता हूं आज भी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हम अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ कर सकते हैं। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको बहुत दूर तक ना आना पड़े, बल्कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो जाए कि किस स्टेज में उसको जाना है। हमने इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने में सफलता इसलिए प्राप्त की, हमने कहा भाई इंसेफ्लाइटिस का यह पेशेंट है, इसको सबसे पहले समय पे इसको डिटेक्ट करो, समय पे उपचार हो जाए और लोकल सेंटर में उपचार हो। ऐसा नहीं कि उपचार करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जा रहा है। अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका पीएचसी है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है तो वहीं पे उसको उपचार की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, ये प्रक्रिया जब सख्ती से लागू की गई और ये तय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी यह पता लगना चाहिए कि किस गांव से आया है और उसकी बीएसटी लिखी होनी चाहिए कि कौन डॉक्टर रेफर कर रहा है। और अगर बिना बताए वहां से कोई व्यक्ति आ गया तो उसको एडमिट मत करो, वापस भेजो। और अगर वहां कोई उसको पूछने वाला नहीं तो उनकी जवाबदेही तय करो जो फील्ड लेवल का हेल्थ वर्कर है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि राज्य में 5.0 करोड़ गोल्डन कार्ड दिए गए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पीएचसी से लेकर जिला अस्पताल तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसके चलते मातृत्व मृत्यु दर में यूपी ने राष्ट्रीय स्तर के मानक को हासिल किया। सीएम योगी ने कहा कि मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि पहले 40,000 बच्चों की मौत होती थी। 2017 के बाद 2 साल अभियान चला और इंसेफ्लाइटिस खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। कई जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर वेक्टर बाउंड डिजीज की एक लंबी श्रृंखला यहां देखने को मिलती थी। 15 जून के बाद जैसे ही मानसून आता था तो किसी क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं चिकनगुनिया, कहीं कालाजार, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी हमें देखने को मिलते थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर होती है और 2017 में हम लोगों ने एक साथ मिलकर के इसके खिलाफ अभियान चलाया। अगले 2 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। आज 0 डेथ है, 0 डेथ यूपी के अंदर। डेंगू हो, मलेरिया हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, पूरी तरह नियंत्रित किया गया है। लेकिन अभी भी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
हर व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो, स्वस्थ दिनचर्या हो उसके लिए, इसके लिए अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। सीएम योगी ने कहा कि अब हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस पार्क और प्रमोट फार्मा पार्क का काम भी चल रहा है, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि मरीज को बिना देखे अस्पताल से रेफर करने वाले डॉक्टर और कर्मचारी को नए सिरे से प्रशिक्षण दिया जाए, साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। सीएम योगी ने कहा कि यूपी सिर्फ 25 करोड़ आबादी का राज्य नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करीब 35 करोड़ लोग करते हैं। लखनऊ की धरती से सीएम योगी ने न केवल नई तकनीकी को हरी झंडी दिखाई, बल्कि दुनिया भर के फार्मा दिग्गजों को संदेश भी दिया कि यूपी अब स्वास्थ्य क्रांति के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। दुनिया के दो सबसे बड़े पावर ब्लॉक्स अमेरिका और यूरोप के बीच अब तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाले फैसले में यूरोप के 8 प्रमुख देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। वजह है ग्रीनलैंड। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो, लेकिन यूरोप के ये देश इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या है ट्रंप की ये नई टैरिफ नीति और किन किन देशों पर गिरेगी गाज, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ट्रंप टैरिफ और इसका असर, टारगेट 8 यूरोपीय देश, शुरुआती टैरिफ 10%, अल्टीमेटम 1 जून तक समझौता न होने पर 25% टैरिफ, विवाद की जड़ ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की कोशिश। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता तो 1 फरवरी से 8 देशों के सामान पर 10% अतिरिक्त ड्यूटी चुकानी होगी। ट्रंप की धमकी सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गतिरोध जारी रहा तो 1 जून से इस टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। 8 नाटो सहयोगियों को टारगेट करते हुए ट्रंप ने टैरिफ लगाने का जो ऐलान किया, ये टैरिफ तब तक लागू होगा जब तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं दिया जाता। ट्रंप के निशाने पर यूरोप के 8 देश, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फिनलैंड। एक्सपर्ट का मानना है कि ये एक तरह का आर्थिक दबाव है। ग्रीनलैंड अपनी रणनीति, स्थिति और संसाधनों के लिए अहम है। ट्रंप इसे अमेरिकी फर्स्ट नीति का हिस्सा मान रहे हैं, जबकि यूरोपीय देश इसे अपनी संप्रभुता पर हमला। वहीं आपको बता दें कि अपने लंबे पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने तर्क देते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से यूरोप की रक्षा का आर्थिक और सुरक्षा भार वहन करता रहा है। उन्होंने लिखा कि हमने डेनमार्क, यूरोपीय संघ के सभी देशों और अन्य देशों को कई सालों तक टैरिफ और किसी अन्य तरह का पारिश्रमिक न लेकर आर्थिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने ये भी कहा कि अब सदियों बाद डेनमार्क के लिए कुछ वापस देने का समय आ गया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को एक अत्यावश्यक राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा प्राथमिकता के तौर पर पेश किया है और दावा किया कि कुछ देश इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। उन्होंने लिखा कि चीन और रूस ग्रीनलैंड चाहते हैं और डेनमार्क इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने डेनमार्क की सीमित सुरक्षा उपस्थिति का मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि उसके पास सुरक्षा के लिए 2 डॉक स्लेड हैं। ट्रंप का दावा, जोखिम पैदा कर रहे कुछ देश। बता दें कि ट्रंप ने कई यूरोपीय सहयोगियों पर ग्रीनलैंड में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड बिना किसी उद्देश्य के ग्रीनलैंड गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि उनके कार्यों ने ऐसे जोखिम पैदा कर दिए हैं। इन चिंताओं का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा कि तुरंत समाधान के लिए टैरिफ आवश्यक थे। उन्होंने लिखा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि कड़े कदम उठाए जाए ताकि संभावित रूप से खतरनाक स्थिति जल्द से जल्द और बिना किसी संदेह के समाप्त हो जाए। इसके बाद उन्होंने टैरिफ की समय सीमा बताई और इस बात पर जोर दिया कि तब तक लागू रहेंगे जब तक ग्रीनलैंड की पूर्ण और कुल खरीद के लिए कोई समझौता नहीं हो जाता। क्या है अमेरिका का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम? प्रस्तावित अत्यधिक उन्नत और बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रोजेक्ट है जिसे इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित होकर विकसित किया जा रहा है।
इसका मुख्य उद्देश्य बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल सहित सभी हवाई खतरों से पूरी अमेरिकी क्षेत्र की रक्षा करना है, जिसे संभवतः 2019 तक क्रियाशील करने का लक्ष्य है। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं। ये प्रणाली पारंपरिक जमीनी रडार के बजाय मुख्य रूप से सैकड़ों उपग्रहों के एक समूह का उपयोग करेगी, जो अंतरिक्ष में ही दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक नष्ट करने की क्षमता रखेगी। इसमें निगरानी और इंटरसेप्टर सैटेलाइट दोनों शामिल होंगे, जो मिसाइल को लॉन्च होते ही बेअसर कर सकते हैं। ये सिस्टम विशेष रूप से हाइपरसोनिक मिसाइलों और एआई युक्त ड्रोन के झुंडों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लगभग 175 अरब डॉलर की परियोजना है, जिससे 1980 दशक की ब्लेड पेबल्स अवधारणा में समान माना जाता रहा है। इस प्रोजेक्ट को अमेरिकी स्पेस फोर्स के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। इससे एलन मस्क की स्पेसएक्स जैसी कंपनियां तकनीकी सहायता कर सकती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को ट्रंप ने ग्रीनलैंड को गोल्ड डोम नामक बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए भी अहम बताया था। दरअसल गोल्डन डोम अमेरिका का मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट है। ये इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है। गोल्डन डोम का मकसद चीन, रूस जैसे देशों के आने वाले खतरे से अमेरिका को बचाना है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर नाटो से भी बातचीत कर रहा है और ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि नाटो को अमेरिका का साथ देना चाहिए। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया तो रूस या चीन वहां अपना असर बढ़ा सकते हैं, जो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों ही नाटो देश हैं और कानून के मुताबिक एक नाटो देश दूसरे नाटो देश पर हमला नहीं कर सकता। आपको बता दें कि नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक सदस्य का हमला सभी पर हमला है। अगर कोई बाहरी दुश्मन हमला करे तो सभी सदस्य मिलकर मदद करेंगे। ट्रंप की टैरिफ डिप्लोमेसी। बता कि ट्रंप अपने दूसरे टर्म में टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं। इसके जरिए वे जियोपॉलिटिक्स मुद्दे जैसे जंग रोकना, क्षेत्रीय नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकियां अक्सर नेगोशिएशन का दबाव बनाने के लिए दी जाती हैं। ट्रंप ने अब तक कई मौकों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी। वहीं 1 फरवरी की तारीख करीब है। अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकला तो वैश्विक बाजार में बड़ी उथल-पुथल मच सकती है। क्या यूरोप ट्रंप के इस आर्थिक दबाव के आगे झुकेगा या फिर एक नई व्यापारिक जंग शुरू होगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर क्या पड़ी? वहां विरोध की मसाल जल उठी। डेनमार्क के इस स्वशासित द्वीप को खरीदने की अमेरिकी मंशा ने स्थानीय लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। राजधानी नुक से लेकर दूर दराज के इलाकों तक बस एक ही गूंज सुनाई दे रही है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। बर्फ की चादर से ढके ग्रीनलैंड की फिजाओं में इन दिनों गर्माहट है। ये गर्माहट किसी कुदरती बदलाव की नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पैदा हुए आक्रोश की है। राजधानी नुक की सड़कें हजारों लोगों से पट गई हैं। दरअसल वो जहां जोश दिखा रहे हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के खिलाफ एकजुटता दिखाना है, जिसमें उन्होंने इस ट्वीट पर कब्जे या इसे खरीदने की बात कही है। प्रदर्शनकारियों ने सिटी सेंटर से अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास तक मार्च निकाला। इस मार्च की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि इस मार्च में पूरी राजधानी की करीब 1/3 जनता शामिल है। साथ ही डेनमार्क के कोपेनहेगन और अन्य शहरों में भी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड को राजनीतिक रूप से अहम बताते हुए इसे खरीदने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन डेनमार्क को ग्रीनलैंड की सरकार के बाद अब वहां की जनता ने भी दो टूक जवाब दिया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर थे जिन पर साफ लिखा था, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। नारों में स्पष्ट संदेश था कि वो अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं देंगे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खिलाफ ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में लोगों ने प्रधानमंत्री जैसे फ्रेडरिक निल्सन की अगुवाई में यूएस कंसुलेट तक मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए लोगों ने अमेरिका और ट्रंप को साफ साफ संदेश दिया कि ग्रीनलैंड अपने भविष्य का फैसला खुद लेगा। प्रदर्शनकारी उस निर्माणाधीन ब्लॉक के बाहर जुटे जहां अमेरिका अपने कंसुलेट को शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। फिलहाल अमेरिकी कंसुलेट लकड़ी की इमारत में चलता है जहां 4 कर्मचारी तैनात हैं। फ्रांस के सख्त तेवर, यूरोप की समृद्धता से कोई समझौता नहीं होगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन, ग्रीनलैंड या दुनिया के किसी भी हिस्से में
किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव फ्रांस को अपने सिद्धांतों से पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकता। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति, यूरोप की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। यदि टैरिफ लगाए जाते हैं तो यूरोपीय देश एकजुट होकर समन्वित जवाब देंगे। कोई भी धमकी या डर हमें प्रभावित नहीं कर सकता, ना यूक्रेन में, ना ग्रीनलैंड में और ना ही दुनिया के किसी अन्य हिस्से में। टैरिफ की धमकियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। फिलहाल डेनमार्क के शासित द्वीप ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कब्जे की धमकी में खलबली मची हुई है। ग्रीनलैंड के लोग एकजुट हैं। हजारों की संख्या में ग्रीनलैंड के लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लहराया। खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने धमकी भरे लहजे में कहा कि वे बिना लड़े ग्रीनलैंड नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें, ग्रीनलैंड में हाल ही के दिनों में हुए सैन्य जमावड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। 14 जनवरी के आसपास डेनमार्क के कई यूरोपीय देशों ने मिलकर ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया और सैनिक भेजने शुरू कर दिए हैं। डेनमार्क ने घोषणा की है कि वह ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर ऑपरेशन आर्कटिक शुरू कर रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रीनलैंड की संप्रभुता की रक्षा करना और आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया था कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. फिलहाल ट्रंप के इस बयान ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। डेनमार्क ने भी इसे बेतुका करार दिया है, लेकिन डेनमार्क की सड़कों पर उतरा ये सैलाब बता रहा है कि जमीन की जंग अब भावनाओं की जंग बन चुकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप